नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोस्वामी आप सभी के सामने एक बार फिर। आप जैसा कि जानते हैं, मैं हर बार किसी एक नए मुद्दे के साथ रहता हूँ और इस बार भी एक नया मुद्दा ही है हमारे सामने। फ़िलहाल कल सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का रिज़ल्ट आउट हुआ है, जिसमें हमारे विद्यालय के मेधावी छात्रों ने एक उत्तम प्रदर्शन किया है, जिसमें ध्रुव सोनी ने 96%, श्रेया गुप्ता ने 95% और अंकित यादव ने 90% मार्क्स गेन किए हैं। इसके अलावा भी लगभग 15 से ज़्यादा बच्चों ने 80 प्लस मार्क्स गेन किए। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे विद्यालय में हर वर्ष बेहतर प्रदर्शन मिलता रहता है, मतलब जितना भी पिछले वर्ष रिज़ल्ट रहा है उससे आगे। पिछले बार हमारे यहाँ हाईएस्ट जो परसेंटेज था वो 95% था, इस बार 96%, मतलब हर बार एक उत्तम प्रदर्शन मिलता रहता है। इसके लिए मैं अपने सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने सभी अध्यापक बंधुओं को भी शुभकामनाएं दूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के समय में जो अभिभावक हैं वो स्टूडेंट यानी बच्चों के गार्डिंग चल रहे हैं। बच्चे कह दिए कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको उन्होंने मान लिया। बच्चे कह रहे हैं सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना है, गार्जियन ने उनको फॉलो कर ली, मतलब उनको करा दिया, ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी। गार्जियन शायद ये नहीं समझते हैं कि उनके बच्चों को क्या मिल रहा है, मतलब गार्जियन अपने अनुसार अपनी सोच का यूज ही नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि बच्चों का रिज़ल्ट जो है बिगड़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हमारे यहाँ भी मैंने नोटिस किया कि हमारे जो फाउंडेशनल बच्चे थे, जो बच्चे रेगुलर हुआ करते थे, जो फाउंडेशन ज्वाइन कर लिए हैं, उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत बहुत ही ख़राब रहा। जो उनसे उम्मीद थी, जो बच्चे कर सकते थे 90 प्लस, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, और कारण यही था वो फाउंडेशन ज्वाइन कर लिए। आपको बताते चलें कि देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक टीचर कभी भी स्टूडेंट को मॉनिटर नहीं कर सकता है। टीचर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है वो स्टूडेंट बेस्ड स्टडी करा ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप समझ सकते हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे एक टीचर, एक ट्यूटर जो होता है वो लाखों बच्चों को डील कर रहा है। कैसे वो एक टीचर जो है वो उस प्लेटफॉर्म से सभी बच्चों को कनेक्ट तो कर ही पाएगा, लेकिन डायरेक्टली जो इंटरेक्शन है उस बच्चे और टीचर में नहीं हो पाएगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन नहीं है तो उस स्टडी का क्या मतलब है, क्योंकि क्लास में जो बच्चे का इंटरेक्शन टीचर से होता है, तो टीचर्स जो होते हैं बच्चे के लेवल को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक लो लेवल के बच्चे को भी चीज़ें समझाई जा सके। जबकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या है, जो ट्रेंडिंग चल रहा है, भाई एक टीचर ने अपने अकॉर्डिंग, उसकी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग एक जनरल से वीडियो बना दी है, अब उसी को बाकी लोग फॉलो करते रहते हैं। तो क्लास और ऑनलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को फाउंडेशन के लिए, मैं देख रहा हूँ 10th में भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चला रहा है। 10th में बच्चा गया या 9th में उसको फाउंडेशन में डाल दिया। क्या आप लोग फाउंडेशन का मतलब भी समझते हैं? फाउंडेशन का मतलब, बच्चे जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी बेसिक को लेके चलना, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे फाउंडेशन के नाम पे बच्चों की एंट्री हो रही है और उनको सीधे सीधे एग्ज़ाम बेस्ड, क्वेश्चन बेस्ड स्टडी कराई जा रही है, मतलब सीधे क्वेश्चन पे वर्क कराना। अब आप समझिए कि एक बच्चा अगर स्कूल में गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया है, और उसको केवल पेपर पे वर्क करा रहे हो आप, उसको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो आप, तो क्या उसका डेवलपमेंट होगा भाई? उसका जो रिस्पॉन्स है बच्चे का उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्या क्लियर होगा? आपने उसको क्वेश्चन तो रटा दिया, पेपर में चलो हो सकता है कुछ कर ले क्योंकि उसने रटा है, लेकिन उसकी जो नॉलेज है वो तो नहीं डेवलप हुई ना। तो आप उस बच्चे को वीक कर रहे हो, कमज़ोर कर रहे हो। मैं गार्जियन को स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आपने तो बच्चे के कहे अनुसार उसको बैच दिला दिया। आप सोचते हैं आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, कहते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, बच्चे अपना समझें, लेकिन बिल्कुल नहीं। बच्चे उतने मैच्योर हो जाते, उतनी समझ हो जाती तो शायद उनको स्टडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चले जाते हैं। ये बच्चे स्कूलिंग करने के दौरान भाई अपना सब्जेक्ट तो स्टडी करते ही हैं, साथ में
टीचर्स के द्वारा डिस्कशन होता है, उनको फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कभी ना कभी तो ऐसा डिस्कशन ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़, उनके जो फ्रेंड सर्किल हैं यानी क्लास में जो बच्चे हैं उनके द्वारा ये जिक्र हो जाता है कि हाँ भाई हमें क्या करना है, और एक दूसरे से इंड्यूस होकर कहीं ना कहीं वो आगे भविष्य के बारे में सोच पाते हैं। और ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब दीमक की तरह काम कर रहा है, ये समझ लीजिए। बच्चों में ये लत लगती जा रही है कि वो अपना टाइम भी बचा लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे और अपने मनचाहे अनुसार टॉपिक को पढ़ लेंगे। अब आप समझिए कि कोई बच्चा जब किसी वीडियो को 2x पे करके देख रहा होगा, 1.5x पे करके देख रहा होगा, तो वो केवल फॉर्मेलिटी है। जैसे एक स्टोरी सुनाई गई और आपको मतलब स्टोरी तो समझ में आ गई, लेकिन भाई साइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यू नीड टू इंटरेक्ट विद टीचर। भाई बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्यूरियोसिटी बच्चों में होती है कि हाँ भाई ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। क्या कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे? कभी नहीं। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि कम से कम क्लास 12 तक बच्चों को स्कूलिंग के द्वारा ही एजुकेट करें, शिक्षा प्रदान करें, नहीं तो बच्चों का विकास जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चों में मैंने अक्सर देखा है कि भाई जो जानने की इच्छा है, अब वो क्या है, देखिए टीचर टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन भी डिस्कस करता था टाइम टू टाइम। फिर जैसे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, भाई इंटरेक्शन करोगे तब तो समझ में आएगा। भाई क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि वाले बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर है वो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन करेगा, आपके लेवल के अनुसार क्वेश्चन देगा। आपने सुना होगा कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से कुछ टॉप कर गए, कुछ फेल हो गए, कुछ एवरेज मार्क्स के पास हो गए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? टीचर तो सभी के लिए एक ही है ना, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? रीज़न बताया गया है ना कि रीज़न तो बच्चों की जो थिंकिंग है अबाउट देयर क्लास, अबाउट देयर टीचर, वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं। वहाँ पे उनकी जो सोच है उनके टीचर्स के प्रति कि उनका टीचर नॉलेजफुल है नहीं है, फॉर्मेलिटी है, जिस तरह से वो सोचते हैं उस तरह से गेन करते हैं। आपको याद होगा एकलव्य की कहानी, एकलव्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। एकलव्य की कहानी यही कही जाती है कि भाई गुरु द्रोण की मूर्ति बना के उसने पढ़ी थी। मीन्स दे फुल्ली डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर टीचर, दैट इज़ गुरु द्रोणाचार्य। उसका डेडिकेशन था, उसकी सोच थी कि हम इस गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इन स्पाइट ऑफ दे स्टडीड विद अ स्टैच्यू, उसने पढ़ा एक मूर्ति से, लेकिन उसके अंदर जो सोच थी वही उसके नॉलेज का रीजन था, जिसके वजह से उसने पूरा ज्ञान प्राप्त किया और अर्जुन की तुलना में वो उसके बराबरी का धनुर्धर बना। तो ये एकलव्य की सोच थी, मतलब वो एक मूर्ति से पढ़ लिया। उसी तरह से स्टूडेंट को भी अपने टीचर्स के प्रति जो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टीचर को बस क्लास में इंटरटेन करने का तरीका समझ लें। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कर्ण का। आप कर्ण के बारे में भी जानते होंगे, कर्ण जो दुर्योधन का दोस्त। कर्ण की स्टोरी तो ये है कि उसने छल से अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि भाई वहाँ पे जो प्रथा थी कि भाई राजघराने के अलावा या जो भी कंडीशन थी वहाँ पे वो नॉलेज नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोल करके नॉलेज गेन किया। कंडीशन वहाँ पे भी थी कि भाई डेडिकेशन तो था कि हमको नॉलेज गेन करना है, यहाँ से गेन करना है, उसने किया। तो कहने का मतलब जब तक स्टूडेंट का टीचर्स के प्रति डेडिकेशन नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगा टीचर्स के प्रति, वो गेन कर ही नहीं सकते हैं, कोई सवाल ही नहीं है। और आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, बच्चे पूरी तरह से ऑनलाइन बेस्ड हो गए हैं ना, दे ओनली डिपेंड अपॉन द ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। फिर देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ट्यूटर है नो डाउट वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं आपका लेवल क्या है, स्टूडेंट को नहीं जानते कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते। वो एक नॉर्मल वे में पढ़ा रहे हैं। अब उसको, हाँ कोई तेज बच्चा है उसको गेन करेगा, कोई कमज़ोर बच्चा है शायद ना गेन करे। जबकि क्लास में क्या है, वर्चुअली अगर टीचर्स क्लास में हैं वो आपको यानी हर एक कमज़ोर से कमज़ोर और तेज़ से तेज़ बच्चे को इंटरेक्ट करते हैं और उसके अनुसार उसको डील करते हैं। तो क्लास का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, ऑनलाइन क्लास कभी भी उसका प्लेस नहीं ले सकती।
अभी हमारे यहाँ रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चे जो फाउंडेशन ज्वाइन किए थे, जो पिछली कक्षाओं में यानी 10th वगैरह में टॉपर्स रहे हैं, वो फाउंडेशन लेके अपना रैंक बिल्कुल ही ख़राब कर लिए हैं। मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है उनके बारे में सोच करके। जो एक अच्छा प्रदर्शन किए थे पिछली बार, वो इस बार 12th में चूक गए, और रीज़न वही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। दरअसल आज की समस्या यही है कि गार्जियन जो हैं वो स्टूडेंट बेस्ड होते हैं, मतलब बच्चों के अनुसार एक्शन ले रहे हैं। बच्चे जैसा कह रहे हैं पापा ये सही है, तो पापा ने वैसा कर दिया। बच्चे ये कह रहे हैं कि वो गलत है, तो सुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, गार्जियंस को कहीं ना कहीं खुद भी सोचना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। आपको लोगों से समझना चाहिए, मतलब अपने समाज से, एजुकेटेड लोगों से समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट वे, और उस पर स्ट्रिक्टली बच्चों को फॉलो कराना चाहिए। पहले ऐसा ही होता था कि गार्जियन इस डिसीजन को लेते थे, लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया है। गार्जियन डिसीजन नहीं ले रहे हैं। भाई गार्जियन तो ये भी कह देते हैं ना कि पढ़ने वाला होगा तो कहीं भी पढ़ लेगा, लेकिन देखिए, पढ़ने वाला होगा तो कहीं भी नहीं पढ़ लेगा। वाई वी नीड अ स्टडी टेबल, वाई वी नीड अ स्टडी रूम, वाई वी नीड अ स्कूल? वी कैन स्टडी एनी वेयर अकॉर्डिंग टू यू, बट ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है। आप मंदिर में जाके पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे साइलेंट इन्वायरमेंट होगा तब। आप मस्जिद में जाके पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे एक इन्वायरमेंट चाहिए ना। तो इसलिए स्टडी के लिए या किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए एक स्पेशल प्लेस बनाया जाता है। कहीं भी नहीं पढ़ लेगा। उसी तरह से भाई, एक बच्चे को पढ़ना है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो एक योग्य टीचर उसको मिलेगा तभी पढ़ सकता है। एक अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट मिलेगा तभी पढ़ सकता है, कहीं भी नहीं पढ़ लेगा। भाई ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। गार्जियन ये भी कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई मेरा जो कर्तव्य था मैंने कर दिया, बाकी बच्चा जो है अब वो समझे अपने भविष्य के बारे में। अरे बच्चा इतना ही समझदार होता तो गार्जियन की ज़रूरत ही क्या होती। बच्चा उतना समझदार नहीं है, उसको अपना भला बुरा पता नहीं है, इसलिए आपको स्ट्रिक्टली उसको समझाना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं, स्पेशली क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 9, 10th, 11th तक के बच्चे जो होते हैं, प्यूबर्टी एज को पास करते हैं। और प्यूबर्टी एज आप समझ सकते हैं कितना ही एक ट्रांजिशन कंडीशन है, क्लाइमेक्स कंडीशन, जो मतलब एज में एक उतार चढ़ाव जो लगा रहता है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। तो उसके लिए आपको अपने बच्चे के प्रति बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। बच्चे पे शुरू से ही कंट्रोल, उसके भावनाओं को समझना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना। भाई बच्चे के अंदर तो हार्मोनल चेंज हो रहा है, वो एग्रेसिव होगा, चिड़चिड़ा होगा, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, बट यू नीड टू कोऑपरेट विथ योर चाइल्ड। अपने बच्चों के प्रति आपको एक्टिव होना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा, भावनात्मक ढंग से उनको समझाना पड़ेगा, उनके हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अपनी सजेशन लगातार अपने बच्चों को देते रहना होगा कि हाँ क्या करना उचित होगा, क्या नहीं करना उचित होगा, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी समझ हो जाती तो फिर वो खुद ही आगे नहीं बढ़ जाते। लेकिन आजकल गार्जियन भी ऐसा करते हैं कि बच्चों को 9th में गया फाउंडेशन दिला दिया, 11th में गया फाउंडेशन दिला दिया। अरे भाई, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक को तैयार करना। जिस कंपटीशन के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है उसके बेसिक्स को जानना। लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन के नाम पे एंट्री तो हो जाती है। अब एंट्री करने के बाद सीधे सीधे पेपर प्रैक्टिस वगैरह टॉपिक को उसी फास्ट रनिंग में रहना। अरे भाई, बच्चे ने स्कूलिंग की ही नहीं। फाउंडेशन तो स्कूल से होता है ना। हम कह रहे हैं कि एक बच्चा है जो 11th 12th कायदे से किया है, वो फाउंडेशन हो गया उसका। आप ले जाकर उसको टारगेट बैच में डालिए ना। उसने एक बेसिक लेवल पे अपने सिलेबस को पढ़ लिया है कंपटीशन वाले को, अब उसको टारगेट बैच में डाल दीजिए, वो कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 11 से उसको डाल दिया, 9 से उसको डाल दिया, तो बेकार कर रहे हो। वो बच्चा अपना एकेडमिक भी बर्बाद करेगा, उसके बाद कंपटीशन में भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।